कि प्राकृतिक चिकित्सा का अभी ये स्वर्ण काल चल रहा है। लोग इसकी ओर बढ़ने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं। और जो बीमारियों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो गई है, जो लाइफ स्टाइल वाली बीमारियां हमने जिनको मान ली, हम लोग लाइफ स्टाइल नहीं सुधार रहे हैं, बीमारियों को मिटाने के लिए एक अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं। इसलिए हॉस्पिटलों में लंबी लाइनें लग रही हैं, क्योंकि वहाँ उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। ठीक करने का काम केवल प्राकृतिक चिकित्सा करती है, योग करता है, या हमारी जीवन शैली करती है, जो स्थायी निदान देती है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिन्होंने हमारी नाक में कम कर रखा है। एक छोटा सा जुकाम भी वर्षों तक हमको लेकर के चलता है। बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, प्रोस्टेट, गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह, ये ऐसी बीमारियां जो जीवन पर्यंत हमको शमशान तक गोलियों के साथ में छोड़ के आती है, पीछा करती है हमारा। ऐसी भी इलाज की पद्धतियां हैं। वर्तमान समय में हम लोग जो इलाज की पद्धतियां हैं उसको कैसे मैनेज करें, बीमारियों से कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में, दिल में एक डर और एक भय बैठा हुआ है कि मैं दवाई बंद कर दूंगा तो मर जाऊंगा, दवाई बंद कर दूंगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं छोड़ूं नहीं छोड़ूं, इनका क्या है, ये तो ऐसे ही बोल देते हैं, दूसरे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो गलत थोड़ी बोल रहे हैं, मुझे तो जीवन भर दवाइयों के साथ सेट होना है। और बेचारा वो एक दवाई के साथ में कई दवाइयों की लिस्ट लंबी कर देता है। दवाइयों से मुक्ति के साधन अगर आपको खोजने हैं तो सिस्टम के साथ खोजने हैं। तो हम आज जो बात करेंगे वो ऐसी बीमारियां जिनको शमशान तक आदमियों के साथ में चलना है, बीमारियों के साथ। अभी आजकल धर्म, पुण्य, कर्म वगैरह जाते हैं नहीं जाते ये तो पता नहीं लोगों का, लेकिन दवाइयाँ शमशान तक जरूर जाती है कि हमारे दादाजी या हमारी दादी ये दवाई खाती थी, यमराज के यहाँ ब्रांड नहीं मिलेगा तो शाम को घर पे आ जाएगी। और 12वें के बाद तो ये नागफणी की तरह फुंकारती रहेगी कि हमारी बीपी की दवा खाएं तो शमशान में नहीं दे रहा है, और यमराज के यहाँ ब्रांड नहीं मिल रहा है, परिवार में कलह हो जाएगा। तो हम इसी जीवन में दवाइयों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसका साइंटिफिक वे प्राकृतिक चिकित्सा में। आपने देखा होगा ऐसे कई लोग हैं, जैसे दिल्ली के सीएम साहब हैं केजरीवाल जी, आपको पता है खांसते खांसते, अब क्यों नहीं खांसते, उनको प्राकृतिक उपचार मिला। ऐसे बहुत से, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, बहुत तकलीफें बढ़ गई थी, प्राकृतिक उपचार मिला। हम लोग प्राकृतिक उपचार, योग का सही ढंग से सहारा लें तो मैं समझता हूँ कि हम लोग काफ़ी कुछ ठीक हो सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपने पढ़ा था प्राकृतिक चिकित्सा में एक तो रोग के कारण कीटाणु नहीं। हमारे लिए एक बड़ा आश्चर्य का विषय है कि हम तो रोग के कारण कीटाणु मान के बैठे हुए हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा नहीं मानते। तो सबसे बुरा भाव यही हो जाता है तो भाई प्राकृतिक चिकित्सा कहती है रोग का कारण कीटाणु नहीं है, केवल गंदगी है। जहाँ पार्ट में गंदगी इकट्ठी हो गई, जैसे दिमाग में किसी के गंदगी इकट्ठी हो गई, जिसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, विचारों का असंतुलन कहते हैं, किसी के प्रति धारणा बदल लेता है आदमी, कितना भी बढ़िया हो, लेकिन हमारे मन में धारणा आ गई कि ये खराब है। कई बार क्या होता है, एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया था 4 करोड़ रुपये का, बड़ा एक बिजनेस चलाया, अच्छा बिजनेस चलने लगा तो कर्मचारियों ने हड़ताल करी कि भाई प्रॉफिट होता है ना उसमें भी हमको हक दीजिए, तनख्वाह तो हम ले ही रहे हैं, ये प्रॉफिट में भी हमारा हक है, घाटे में तो हक नहीं है हमारा किसी का, लेकिन प्रॉफिट में हमारा हक है। हड़ताल हो गई तो वो उनकी जो फैक्ट्री है उन्होंने कहा यार ऐसे कर्मचारियों को रख करके कोई फायदा नहीं, और लॉक लगा दिया फैक्ट्री को, बंद कर दिया। महीना 1.5 महीना तक तो आंदोलन हुआ, हड़तालें हुई, तोड़फोड़ हुई, उस आदमी ने सब चीज़ समेट करके और दूसरे राज्य में ही चला गया, हिंद कटा यहाँ से। अब 2-4 महीने तक तो हड़तालें हुई, झगड़ा फसाद हुआ, फिर उनको थोड़ा जो पैसा था, थोड़ा गुबार था, थोड़ी ताकत थी, वो खत्म होने लगी, क्योंकि वो तो फैक्ट्री से ही तो पैदा हो रही थी। 3-4 महीने बाद में सब ठंडे हो गए। अब काम ढूंढने जाए तो वो जहाँ पैसा मिलता था 25,000, कोई 12,000, कोई 10,000 की बात करे,
फिर मीटिंग की कि नहीं हमारा तो यही सेट बढ़िया था, उस सेट को ढूंढने लगे, सब उस सेट में ले गए। तो उस सेठ जी ने किस्सा सुनाया कि मैं एक बार जब बैंक का लोन भी मैंने नहीं चुकाया, चुकाता कहाँ से, तो मैं बैंक में जैसे ही गया तो बैंक का पहले मैनेजर मुझे गेट तक लेने आता था, छोड़ने आता था, और जैसे ही मैं बैंक में जाके बैठा उस बाबू ने मैनेजर साहब से कहा कि ये वही आदमी जिसने अपना लोन नहीं चुकाया है। मैनेजर ने आधा घंटा मुझे बिठाया, मैं समझ गया कि इसने कान में क्या कहा। तो मैंने कहा मैनेजर साहब आप मुझे आधा घंटा तक बिठा रहे हैं, एक समय था कि मुझे आप जैसा ही मतलब दूसरा मैनेजर गेट से लेता और गेट पर छोड़ने आता था, और क्या आप लोग चोरों को लोन देते हैं क्या? मैं पहले भी साहूकार था, आज भी साहूकार हूँ, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ बिगड़ी क्योंकि मैंने आप जैसा एक सेल्फ वाला सिस्टम नहीं चुना कि मैं नौकरी कर लूँ और मेरा पेट भर लूँ। आप केवल 4 लोगों का पेट भरते हैं और मैं 400 लोगों का पेट भरने की कुव्वत रखता हूँ। तो फर्क ये है कि जब तक हमारे दिल और दिमाग में परिवर्तन नहीं आएंगे, किसी चीज़ को स्ट्रेटेजी तय नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको सही गाइडेंस देंगे। क्योंकि मार्केट एक बाज़ारों का ऐसा मूल्य है, जैसे बच्चा जाता है ना बाज़ार में, उसको पता है मेरी माँ और मेरे बाप या मेरे पिता मुझे ज़िंदगी भर साथ रखेंगे, तो वो बच्चा उंगली पकड़ के माँ के चलता तो मेले का आनंद लेता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको डमरू दिखता है, चकडोलक दिखता है, तो वो सोचता है ये मेरी माँ ही खराब है जो इसका आनंद नहीं लेने दे रही है, और वो हाथ छुड़ा लेता है। मेले में खो जाता है, बाद में थोड़ी देर तो वो डमरू चकडोलक अच्छे लगते हैं, उसके बाद में मेला जैसे ही बिखरने लगता है उसको लगता है कि मैं तो बहुत गलती कर बैठा। एक छोटी सी उंगली पकड़ने से उसका पूरा भविष्य बना हुआ है, और एक उंगली छोड़ने के बाद उसका पूरा भविष्य खत्म हो गया है। मेला खत्म, अब बच्चे की क्या हालत है? ये ही प्राकृतिक चिकित्सा है। हम उस उंगली से परेशान हैं कि मैं मारी खा रहा है, जो आनंद नहीं ले रहे। मैं चकडोलक में बैठ जाता, मैं सीटी बजा लेता, मैं घूम लेता, मैं पों पों करके इधर उधर घूमता। ये विज्ञापन की जो दुनिया है ना, यही हमको खराब कर रही है। कौन आदमी चाहता है सुबह उठ करके योग करें, एक्सरसाइज करें? अरे साहब, सुबह ऐसी नींद आती है, ऐसा आनंद आता है, और सबसे जाने दुश्मन तो माँ बन जाती है जो बच्चों को उठा उठा करके स्कूल भेजती है। वो खाली निकालता उठता है मेरी माँ ही खराब है। हमको भी बचपन में लगता था, घर वाले बार बार कहते सुबह जल्दी उठ जा रहे, जल्दी उठ जा रहे, और उनको पता ही नहीं बुजुर्गों को सवेरे की नींद कैसी आती है। ये जो गुमराह वाली पद्धतियां हैं, आज तक हम लोग बच्चों को ये नहीं समझा पाए कि बेटा सुबह जल्दी क्यों उठना है। आप में से कोई बता सकता है? आप में बहुत सी माँ होंगी तो बच्चों को उठाने की बात करती होंगी, कोई बता सकता है साइंटिफिक वे कि सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, क्यों? कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया है। बच्चों के समझ में नहीं आएगा मेटाबॉलिज्म क्या है, कुछ बेकार की बात है। सुबह 1 घंटे 2 घंटे बाद ले लेंगे, 10 बजे ले लेंगे, कौन सा मेटाबॉलिज्म बिगड़ा जा रहा है? और मैं तो वैसे ही मैगी खा के सोया हूँ, मैं वैसे ही पावरफुल चीज़ खा के सोया हूँ जिसमें सब लोग मना करते रहे, और मैं पावरफुल चीज़ है मैगी, चाउमीन, डोसा, इडली, या मेरी जो बर्गर वगैरह की चीज़ें वैसे ही पावरफुल खा के सोया हूँ। ये कहाँ मेटाबॉलिज्म की बात है? मेरा अच्छा है, मेटाबॉलिज्म मेरा खराब नहीं है। सुबह उठने से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित ढंग से रहती है और एनर्जी रहती है, कार्य को व्यवस्थित। हाँ, लेकिन वो नींद वाला बच्चा कहता है कि सवेरे जैसी नींद आपने देखी नहीं, आप तो बुजुर्ग हो गए, जो आपको तो नींद आती नहीं है, दिमाग में टेंशन रहती है पापा आपके, आपको नींद नहीं आती है। और मुझे मेरी जवानी का मौसम है, नींद सवेरे ही आती है, और जो मौसम ठंडा रहता है सवेरे का, मैं 12-1 बजे तो वैसे ही सोता हूँ। आप मुझे 2 बजे तक जगाओ, लेकिन सुबह मत उठाओ मुझे मेटाबॉलिज्म पता नहीं है क्या होता है। साइंटिफिक बेस क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा में साइंटिफिक बेस है अंगों के जागरण का समय है। मैंने 30 किताबें लिखी प्राकृतिक चिकित्सा पे, 30 बुक्स है मेरे बाजार में, जिसमें एक पुस्तक थी सत्य के प्रयोग। वो सत्य के प्रयोग आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा, उसमें बहुत यूज आया।
उसने मुकेश खन्ना जी ने, हमारे अच्छे मित्र भी हैं मुकेश खन्ना साहब, उन्होंने खूब अच्छा यूज किया उसने कहा। तो मैंने लिखा था उसमें अंगों के जागरण का समय, तो सूर्य उदय से पहले हमारी आंतें नहीं जगती है, सूर्य उदय के बाद आंतें जग जाती है। तो आंतें जग जाएगी तो ये भूख की क्रिया को बढ़ा देगी, तो पेट साफ होने की क्रिया आपकी बंद हो जाएगी। सूर्य उदय के बाद जब उठते हैं आदमी तो 2-3 गिलास पानी पी लेता है, चाय लगा लेता है 2-3 बार, 1-2 बार हाथ में रगड़ा घुमा लेता है भाग्य की रेखाओं को मिटाने के लिए। बहुत से लोग धुआं ले लेते हैं 1-2 बार, और फिर बड़ी मुश्किल से वो सोचता है कि आज तो मौसम आ ही जाएगा, और नहीं आएगा फिर कोई चूर्ण वूर्ण का प्रयोग कर लेता है, थोड़ा वॉकिंग करता है कि थोड़ा सा और मौसम बन जाए, लेकिन मौसम बनता नहीं है क्योंकि आंतें जाग गई है। जागने से ये भोजन को ग्रहण करने की क्रिया शुरू करती है। जैसे एक बार ट्रेन छूट गई तो अगले स्टेशन की ओर बढ़ने लग जाएगी, और वहाँ का बैठा हुआ आदमी इंतजार करता रहेगा क्या। तो एक तो सूर्योदय के बाद हमारे अंगों का जागरण का समय बदल जाता है। जब आंतें नहीं जागती है तो जैसे ही आपने पानी पिया, पानी आंतों की तरफ जाता है, जैसे ही पानी पिया आंतों की तरफ जाएगा, मोशन बनेगा और पेट साफ हो जाएगा। इसलिए पहले के लोग कहते थे ऊषा पान, नाम सुना था? ये ऊषा पान क्या होता? हम तो गर्म पानी सुन रहे थे, गरम गरम पानी पी लें, थोड़ा पैसा हो जाए तो नींबू डाल लें, थोड़ा और लखन के पैसे आ गए तो शहद डाल लेते हैं। ये ऊषा पान पता नहीं क्या होता, समझते? कोई बता सकता ऊषा पान क्या होता है? रात का रखा हुआ तांबे का बर्तन का पानी, यानी ऊषा जो होती है, यानी सूरज की किरण से पहले का जो पानी है वो ऊषा पान कहलाता है। उसमें गर्म करना, उसमें ये डालना वो डालना, उनका कहीं रोल नहीं है। और ये ऊषा पान वाला पानी भी हमारी आंखों की तरफ जाता है और वही हमारे पेट को साफ करता है। अब फिर बात आती है कि फिर भी हमको नहीं करना पेट साफ, 2 घंटे बाद हो जाएगा, क्या चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सुबह नहीं आएगी लेकिन शाम को आ जाएगी, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? कहाँ जा रही है लेकिन? आज नहीं तो कल आ जाएगी, पेट में ही तो है, हैं? तो सूर्य उदय से पहले उठने की प्रक्रिया को और कैसे समझें हम? जैसे आप क्लास में आते हैं और टीचर आता है, मैडम आती है, तो आप उठते हो कि बैठे रहते हो? उठते हो, क्यों? मैं ऐसा क्या रेस्पेक्ट आ गया जो खड़ा होना जरूरी है? बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों नमस्कार करें? वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं, क्या कारण है? तजुर्बे अनुभव में बढ़े, बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसके पास में जो चीज़ है ना, ज्ञान है या प्रैक्टिकल के नंबर है या एग्ज़ाम के नंबर हैं, वो कम हो जाएंगे हमारे। होते कि नहीं होते? जो बच्चा निसरले की तरह बैठा रहेगा, जो ज्ञान देने वाला है, जिसको देना है वो नहीं देगा उतना, आज्ञाकारी नहीं है ना आप। कुछ नंबर तो आज्ञाओं के भी होते हैं ना, कॉपरेशन के भी होते हैं, कोऑपरेटिव के भी होते हैं। क्या आप में कितना मान सम्मान करने की कैपेसिटी है? आप कितना उसको ओबलाइज कर रहे हैं, कितना उसका रिगार्ड कर रहे हैं, कितना उसको चाह रहे हैं आप? उस पर भी तो नंबर निर्भर करता है। कभी कभी अच्छे अक्षरों के नंबर भी बढ़ जाते हैं, भले से गलत लिखा हो, तो हैंड राइटिंग बढ़िया, जब आदमी कहता है टीचर बढ़िया होता है, यार बच्चा अच्छा है, और कम लिखा है तो कोई बात नहीं, इस पर कृपा कर देते हैं। नहीं होती कृपा। कई बार एब्सेंट हो जाता है, उसको कहते हैं बेटा नहीं, शाम को तेरे को एक पेपर दे देता हूँ, तू कल पेपर कर ले। ये कृपा ही तो हुई। और कृपा कैसे मिली? निसरले की तरह बैठने से, या टीचर आता है तो चौक फेंकने से। किससे मिली?
आपके मान और सम्मान और रिगार्ड के साथ में। तो पूरे जमाने को जो रोशनी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, कौन दे रहा है? और खाट में पड़े पड़े, उसका अभिवादन नहीं, उसका मान सम्मान नहीं, उसके लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पास भी प्रैक्टिकल के नंबर हैं। वो जीवन की उम्र की रेखाएं कम कर देता है। समझ में आ रही बात? भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। आप 5 दिन सूरज नहीं उगेगा, 10 दिन नहीं उगेगा, फिर क्या हालत होती है हमारी? कपड़े नहीं सूखेंगे, स्किन रोग हो जाएंगे, गीले कपड़े पहनेंगे, जगह जगह खुजली चलने लग जाएगी, फिर क्या होगा? धीरे 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 उम्र की रेखाएं जहाँ जानी चाहिए ना वहाँ से खत्म हो जाएगी। रेखाएं कम कर देता है वो, उसके हाथ में है ना, है कि नहीं उसके हाथ में? तो हमारी जैसे जैसे जो खाट में सोते रहते हैं 10-11 बजे तक, उनकी रेखाएं वो, तो जिन बच्चों का उम्र की रेखाएं कम करनी हो सके बेटा खूब 10-11 बजे तक सोना। कहाँ जाना है? जल्दी ठिकाने जाना है, टाइम पास हो जाएगा पूरा। क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो चक्री बिगड़ जाएगा, चक्री बिगड़ गया तो फिर बचेगा क्या? तो जो काम पढ़ाई में लगना था वो डॉक्टर की लाइन में लगेगा। आज डॉक्टर साहब ने मेरे ये करने के लिए कहा है, कोई कोलोनोस्कोपी करेगा, कोई इंडोस्कोपी करेगा। फिर शरीर की घड़ी बिगड़ जाएगी, जो लेटरिन 2 बजे आनी थी वो 5 बजे आएगी, 5 बजे क्लास होती है, क्लास नहीं जा पाएगा। बहुत से लोग ऐसे देखे मैंने जो सुबह का मुहूर्त ही नहीं निकलता, बेचारे को 5 बार लेटरिन जाना पड़ता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह चाय पीते हैं, पेट पे घुमाते रहते हैं, हाथ देखते हैं, कॉलोनिन देखते हैं। क्या करूँ साहब, मौसम ही नहीं बढ़ रहा। साला मौसम बढ़ जाता है एक बार तो मैं ऑफिस पहुँच जाता, क्योंकि वो चक्र को नहीं सुधारना चाहते और कोई सुधारना भी नहीं देना चाहते। वो क्या क्यों परेशान हो रहे हो? आपकी लेटरिन आज में तो कल आ जाएगी, कहाँ जाएगी? तकलीफ क्यों पा रहे हो? और तकलीफ पाने की जरूरत नहीं, चूर्ण लो रात को गर्म पानी से। ऐसे बाजार में अगर स्वास्थ्य मिलता, हमने सूरज की बहुत नकल करने की कोशिश की। हमने टिमटिमाती लाइटें बना ली, दीपक भी बनाया हमने। क्या ये सूरज के काम करते हैं क्या? ये खाने को पका देते हैं तो पचा देते हैं, करते क्या है ये? भाई सूरज साम्राज्य वाला आदमी है, उसके पास बहुत सी चीज़ें हैं, उसके पास 7 किरणों का रंग है। जो रंग आप चाहिए उसमें वो पैदा करता है। करेला कितना कड़वा होता है लेकिन सूरज की रोशनी में वो काफ़ी समय तक रहता है, तो पक जाता है तो वो भी मीठा होता है। देखा आपने? कड़वी चीज में भी वो मिठास भर देता है, वो उसकी कला है। और रंग भरता है वो। कौन भरेगा रंग? आप भर दो कोई बार। हम लोग की लाते हैं पड़ी पड़ी फिर खराब ही हो जाती है, वो रंग नहीं बदल पाते हम लोग। उसके पास कैपेसिटी है। तो जैसे हमारे शरीर में रंग चाहिए, काले बाल चाहिए, चमड़ी का रंग चाहिए, गोरा चाहिए, दांतों में एकदम सफेदी चाहिए, कहाँ से आएगी? कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ई, एक सर्कल होता है बॉडी का, वो सब खत्म हो जाए। इसलिए सर्दियों के मौसम में, बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। किसी के कट लग गया है और बरसात का मौसम है, वो घाव कितने दिन में भरेगा? लेट भरेगा। क्या कारण है लेट भरने का? कोई सूर्य नारायण की कृपा। तो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है उसके लिए अभिवादन नहीं कर रहे हैं और अपना ज्ञान बांट रहे हैं। हमारा ज्ञान बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, ज़्यादा लघु है, बहुत छोटा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हनुमान जी लंका में चले गए इतनी दूर कूद करके, तो कई बार आश्चर्य होता है, इतना तो नहीं कूद सकता हनुमान जी, लगता है ना हमको। आपके यहाँ से सुखाड़िया से उदय पोल मान लो या सूरज पोल, एक चींटी को पहुंचने में कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? चींटी को कितना दिन लगेगा? 7 भी लग सकता है। हमको पैदल चलेंगे तो कितना देर लगेगा? हैं? आधा घंटा मान लो, 20 मिनट मान लो। साइकिल से जाएंगे तो, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो
हवाई जहाज से जाएंगे तो आदमी पहले दिल्ली जाता था तो 10 दिन हो जाते थे बेचारे को, 10 दिन 15 दिन में पहुंचता था दिल्ली, और आज 1 घंटा भी नहीं लगता। तो हनुमान जी की क्या ऐसे ही पावर थी, हमको पता नहीं है इसलिए पावर का ही, तो हम लोग अब समझने लगे हैं कि यार पहले के लोग तो वास्तव में सही कह रहे थे। एक रथ जो बनाते थे, अभी हम इंजन बना रहे हैं, हमने मोटरसाइकिल बनाई, गाड़ी बनाई, एक इंजन की है। और जो पहले घोड़े बनते थे, आपने देखा होगा अर्जुन का रथ में 4 घोड़े लगे हुए हैं, तो उस तो पावर बढ़ा होगा ना 4 हॉर्स पावर का। 1 हॉर्स पावर की 1 HP की मोटर घर में लगा देते हैं, वो पूरी बिल्डिंग की सप्लाई कर रही है, और 4 लगा रखी है तो बढ़िया ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर को हम पावर दे सकते हैं, और ये पावर देने का काम प्राकृतिक चिकित्सा करती है। हम लोग क्या है, योग को और प्राकृतिक चिकित्सा को भी समझे एक बार। योग क्या है और प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, आप लोग बता सकते हैं? योग क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? कोई बता सकता है योग क्या है? बिल्कुल सही बात है, ये डेफिनेशन पढ़ लिया, पढ़ने तो अच्छी बात है। योग क्या है वास्तव में? जोड़ने का काम करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जोड़ों को जोड़ से साथ में घुमाते रहो, ये भी योग ही है। लेकिन हकीकत में योग क्या है? योग हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने का एक लाइसेंस है। जैसे आपने 4 व्हीलर ले ली, 4 व्हीलर लेने से काम चलेगा नहीं, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा कि कहाँ कट लगाना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ रोकना है, रोकने के तरीके क्या रहेंगे, होता है ना तरीका। आप बीच रोड पे जा रहे हो और घरवाली ने कही रोक दो, क्या लगा दिया, और पीछे से आया और एक आदमी, लो साहब रोक दिया, हो गया योगा। तो लाइसेंस लेने से क्या होगा, आपको समझ में आएगी कि बीच में घरवाली कितना भी कहते रोकना नहीं है, पहले इंडिकेटर देना है, स्पीड कम करनी है, और धीरे धीरे साइड में लगा के रोकना है। बिना इंडिकेटर के भी मोड़ोगे तो ये सिस्टम से चलाने का काम अगर शरीर को करना है तो वो क्या करता है? योग करता है। हमारी बॉडी को सिस्टम से सही चलाने का। अब मेरे ये हाथ को ऐसे मोड़ना, ऐसे बताया योग वाले ने, अब मैं इसको उल्टा मोड़ना चाहता हूँ, तो आगे क्यों मोड़ूं? इसको पीछे मोड़ता हूँ, गर्दन तो पूरी घूमती, या इसको पकड़ाऊँ ऐसे मशीन में रख दूँ और इसको कहूँ गोल गोल घुमा दूँ, इसको इस जॉइंट को, इसको नहीं घुमाना चाहता, तो क्या होगा? तो वो जो गाड़ी को तोड़ के लाता वो कौन है? बोले साहब पीछे से आया और मैं तो आराम से ही मोड़ रहा था, इंडिकेटर का तो मुझे ध्यान ही नहीं होता कि इंडिकेटर देने से क्या होता है, छोटी सी बल्ब से क्या होगा, और मेरी राजी इधर मोड़ू उधर मोड़ू, रोड पे ऐसे घुमा घुमा के चलूँ। पुलिस वाला देख के चालान बना देता 500 रुपये, इधर आप पहले तो शरीर को सिस्टम से चलाने का काम योग करता है। अब आप कैसे चलाते हो वो आपकी मर्जी। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? तो उन चीजों को जो आपके पास है उनको सबको व्यवस्थित करने का काम। आपकी बड़ी टंकी है, पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालेंगे, ग्रीस डालेंगे, बड़ी टंकी लिया है, लोग तो कहते हैं पेट्रोल भरा लिया करो, हम गए नहीं, ग्रीस भराएंगे, ग्रीस